कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं कोशिश करिए जनाब, कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं कोशिश करिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है कि जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी 98.3। मैं विवेक राज आज के हमारे इस क्लास में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुधार और अधिनियम के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवजात कन्या हत्या कानून, जो कि लाया था सर जॉन सोर ने 1795 ईस्वी में। और इसमें कहा गया था ना कि जो नवजात कन्याएं थी उसको मारा नहीं जाए, उसके जो हत्या हो रहे थे ना उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कानून कौन लाया था। तो हम लोग मारेंगे कि सर जॉन सोर। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि जो कन्या होती है उसकी हत्या होती है। कन्या की अगर हत्या होती है, अगर उसको जान से मारा जाता है तो कन्या क्या करेगी? कन्या शोर मचाएगी, रोएगी तो शोर होगा ही होगा ना। अगर कन्या को कोई हत्या करता है तो कन्या शोर मचाएगी, वो रोएगी, जितना उसमें दम होगा, जितना उसमें पावर होगा अपना रोएगी ही। तो रोएगी तो क्या होगा? शोर होगा। तो सर जॉन सोर, नवजात कन्या हत्या कानून, सर जॉन सोर। ठीक है। फिर बात करेंगे हम बाल हत्या निरोधक कानून के बारे में, जो कि लॉर्ड ब्लेजली ने लगाया था 1804 ईस्वी में। लॉर्ड ब्लेजली ने यह कानून लाया था 1804 ईस्वी में। और इसमें कहा गया था ना कि जितने भी नवजात शिशु हैं उनकी जो हत्या हो रही है ना उस पर रोक लगाया जाए। जितने भी नवजात शिशु हैं उनके हत्याओं पे रोक लगाया जाए, ये कहा गया था इस कानून में। ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि बाल हत्या की बात हो रही है जिसमें बा शब्द आ रहा है, और जो गवर्नर जनरल है उसमें भी बा शब्द आ रहा है। तो बा से बाल और बा से ब्लेजली, एकदम इजी है, कोई ट्रिक नहीं, रिलेट करके याद करिए। फिर है सती प्रथा निषेध कानून। सती प्रथा निषेध कानून इस कानून में था कि जिस स्त्री के पति मर जाते थे ना, वो विधवा हो जाती थी ना, तो उसको मतलब कि पति के साथ ही जला दिया जाता था, जिस चिता पे पति को जलाया जाता था, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अभिशाप था। इसी को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से कानून लाया, सती प्रथा निषेध कानून, जो कि 1829 में लाया था। इसमें कहा गया कि अगर कोई स्त्री का पति मर जाता है ना तो उसको भी जीने की पूरी छूट है, वो भी अपनी जिंदगी जी सकता है। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अगर कोई स्त्री मरती है तो वो भी किसी की क्या होती है? बेटी होती है। और बेटियों की संख्या, मरने वाले की संख्या बहुत थी उस समय जो थी ना कि बहुत लोग बहुत स्त्रियों को मार दिया करते थे, तो उनकी संख्या जो थी ना वो बिलियन में संख्या थी। बेटियों की मरने की जो संख्या थी बेटियों की वो बिलियन में थी। इसीलिए हम लोग रिलेट करेंगे कि सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी। ठीक है। फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी को ऐसे रिलेट करेंगे कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जैसे इसमें सती प्रथा में जो स्त्री थी वो सती हो जाती थी, तो उसको इसमें फिर से विवाह करने की बात कही गई है। फिर से विवाह करने की बात कही है कि जो हिंदू में जो स्त्री के पति मर जाते थे ना उनका विवाह फिर से हो सकता है। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि डलहौजी को हम देखिए कैसे रिलेट करते हैं कि अगर कोई स्त्री है जो फिर से विवाह करती है तो अगर वो विधवा थी तो उससे लोग दूर ही रहते थे, कोई रिलेशन तो उतना लोग बनाते नहीं थे कि हाँ मेरी ये है वो है। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो जाता था तो वो क्या बन जाती थी? बहुत लोगों की वो भौजी बन जाती थी। भौजी से हो गया हौजी हो गया ना, बहुत भौजी से हो गया हौजी। तो लॉर्ड डलहौजी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि जब उस विधवा का विवाह हो जाता था ना तो बहुत से लोग उसको क्या बोलते थे? भौजी बोलते थे, भाभी बोलते थे ना, तो भौजी से हो गया हौजी। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी। ठीक है। फिर बात करेंगे हम सम्मति आयु अधिनियम की, जो कि लॉर्ड लैंसडौन 1891 ईस्वी में ये नियम लाया, सम्मति आयु अधिनियम। इसमें कहा गया कि 12 वर्ष के कम बालकों की शादी जो होती थी ना उस पर रोक लगाया गया कि 12 वर्ष से कम बालकों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया सम्मति आयु अधिनियम में, जो कि हो गया लैंसडौन। तो डॉन को हम रिलेट करेंगे इसमें आयु से, कि आयु अगर आपसे कोई पूछता है तो आप, जैसे कि अभी है ना एक डायलॉग चल रहा है ना
कि आजकल की भाभियां भी क्या गजब ढा रही है, उम्र हो गई 36 के और 18 बता रही है। तो एज को कैसे बता रही है? एज को वो डाउन करके बता रही है ना, एज को डाउन करके बता रही है। तो सम्मति आयु की बात हुआ, एज की बात हुआ तो डाउन याद रखेंगे, डाउन, डाउन से याद रखेंगे, लॉर्ड लेस्डॉन, ठीक है, जो कि 1891 ईस्वी में यह अधिनियम आया था। फिर है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में कहा गया कि जितने भी भारत में लड़के और लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए एक नियमित आयु निर्धारित किया गया, जिसमें कहा गया कि लड़के की शादी कम से कम 18 साल होने के बाद होगा और लड़कियां की शादी कम से कम 14 साल के बाद होगी, ठीक है, इस शारदा एक्ट में कहा गया। तो इसको रिलेट करेंगे हम लॉर्ड इरविन से। शारदा शब्द जो है ना वो सरस्वती माँ का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वहां से ये आया है शारदा। शारदा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। और सरस्वती क्या बजाती है? तो सरस्वती बजाती है बीन, बीन बजाती है ना, बीन बजाती है। सरस्वती माँ क्या बजाती है? बीन बजाती है। तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, बीन से रिलेट करेंगे हम, बीन से याद रखेंगे इरविन को। तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन 1829 ईस्वी, ठीक है, 1829 ईस्वी। फिर बात करेंगे हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। हिंदू महिला संपत्ति की बात हो रही है ना, तो इस अधिनियम में कहा गया कि हमारे देश के जितने भी महिला हैं उनको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, उनको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ये बातें कही किसने? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कही, 1837 ईस्वी में ये बातें कही। तो उनका कहना भी ये सही था, जिसको हम ऐसे रिलेट करेंगे संपत्ति, ऑकलैंड से रिलेट करेंगे हम आकलन से, कि संपत्ति का कैसे किसी को दिया जाए। सबसे पहले उसके संपत्ति का आकलन किया जाएगा कि उसके पास कितनी भूमि है। भूमि को हम लैंड से रिलेट करेंगे कि भूमि को आकलन करके उसको संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा कि उसके पास कितनी भूमि है, उसका आकलन करो, उसके बाद महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दो। तो लॉर्ड आकलन हो गया, ऑकलैंड हो गया, लॉर्ड ऑकलैंड, आकलन हो गया यहाँ, अब यहाँ भूमि हो गया, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1837, ठीक है। फिर है दास प्रथा प्रतिबंध, जो है लॉर्ड एलन ब्रो 1843 ईस्वी में। ये जो कानून बना था ना 1833 के अधिनियम के अनुसार ये कानून बना था, जो कि 1843 ईस्वी में लागू हुआ पूरी तरह से, जो लॉर्ड एलन ब्रो ने लागू किया था। दास का मतलब हुआ कि गुलाम, नौकर जो बना के लोग रखते थे ना, उसी को दास प्रथा हुआ कि दासों की खरीद बिक्री होती थी। पहले के जो उस टाइम जो 1843 ईस्वी के पहले जो थे, वो दासों को कोई खरीदता था, उसको बाद उसको बड़ा करता था पाल पोस कर, उसके बाद उसको बेचता था, अच्छे से निपुण करके किसी क्षेत्र में योग बनाकर उसको बेचता था। तो उसी के खरीद बिक्री पर जो एलन ब्रो थे ना, वो रोक लगाए और कहे कि दास को दास मत समझो, दास को भाई समझो। भाई को मतलब हुआ ब्रदर, ब्रदर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रो बोलते हैं ना, ब्रो बोलते हैं ना। तो दास को हम लोग रिलेट करेंगे कि दास को दास नहीं समझना चाहिए, उसको भाई समझना चाहिए। ये ऐलान कर दो, ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई दास नहीं रहेगा, आज के बाद सभी भाई हैं, सभी भाई हैं, सभी ब्रो हैं, ये ऐलान कर दो। तो दास प्रथा प्रतिबंध हो गया लॉर्ड एलन ब्रो 1843 ईस्वी, 1843 ईस्वी। ये ऐलान कर दो कि सब ब्रो हैं, सब भाई हैं। किसने कहा? लॉर्ड एलन ब्रो ने। और समाप्त कर दिया दास प्रथा प्रतिबंध कानून को 1843 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।